हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपत नॉलेज। आज हम देखने वाले हैं HDFC बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। इसमें और हम देखने वाले हैं इसमें लॉगिन कैसे करना है, या आप अपना अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करते हैं, या आप डाउनलोड स्टेटमेंट PDF और एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको HDFC बैंक के लॉगिन पेज पे आ जाना है और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपको कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। नेट बैंकिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर ID डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, अब आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछा जा रहा है, पर पासवर्ड डालना है और दिस इज़ माई सिक्योर ID के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपके ईमेल ID पे या मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP डालना है। तो जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो उसी के ऊपर आपके पास एक OTP आ जाएगा। तो मैंने मोबाइल को सेलेक्ट किया था, मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर अपना OTP डाला और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये सिक्योर गाइडलाइंस है, आपको यहाँ पर सिंपली आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए कह रहा है, तो अगर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही है तो आप कंफर्म कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसे यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अब स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए क्या करना है। स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इंक्वायर के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू अकाउंट बैलेंस, अकाउंट स्टेटमेंट करंट एंड प्रीवियस मंथ, अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स, अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए। आप करंट एंड प्रीवियस मंथ या की भी चेक कर सकते हैं, लास्ट 5 ईयर्स की भी चेक कर सकते हैं और लास्ट 10 ईयर्स तक की आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने करंट एंड प्रीवियस मंथ के लिए चेक किया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने करंट एंड प्रीवियस मंथ भी किया तो ये आपके पास नई विंडो ओपन होकर आ गई। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, अकाउंट टाइप, आपका अकाउंट किस टाइप का है, अकाउंट नंबर। आप यहाँ पर एरो दिख रहा है, एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट नंबर नीचे शो होंगे, आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है। अब मिनी स्टेटमेंट को सेलेक्ट रहते हुए आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी रिसेंट की ट्रांजैक्शन सारी शो हो जाएंगे आपके इस विंडो पे, आपकी डिस्प्ले पे। और अगर आप इसका पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट अनदर अकाउंट और पीरियड। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो वापस आपको पुरानी वाली विंडो पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है सेलेक्ट पीरियड। तो आपको अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट पीरियड के ऊपर क्लिक कर देना है। और सेलेक्ट पीरियड के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड डालने के लिए बोला जाएगा। तो पहले मैंने अकाउंट टाइप एंड अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट पीरियड के ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर फ्रॉम डेट से, यानी कि मुझे कब से कब तक की स्टेटमेंट निकालनी है। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पर करंट एंड प्रीवियस मंथ का ही ऑप्शन आएगा और इससे पीछे का ऑप्शन नहीं देगा। देखिए, करंट मंथ और प्रीवियस मंथ का ही ऑप्शन आ रहा है, उससे पीछे जाने नहीं दे रहा है। तो हमने करंट एंड प्रीवियस मंथ सेलेक्ट किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको इससे पीछे की स्टेटमेंट देखनी है तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना सिंपली अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ रहा है सेलेक्ट पीरियड। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, करंट मंथ देखना चाहते हैं, लास्ट मंथ का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पीरियड का आपको स्टेटमेंट देखना है आप देख सकते हैं। लास्ट मंथ जून 23, मई 23, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक डेट रेंज के बीच में अपनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट डेट रेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट से टू डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक की आपकी स्टेटमेंट चाहिए। देखिए, अब आप 5 साल तक की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं यहाँ से। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है। तो जिस भी डेट की आपको स्टेटमेंट निकालनी है आपको सिंपली वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने कर ली यहाँ पर फ्रॉम डेट से टू डेट तक, जो भी डेट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फॉर्मेट, यहाँ पर आपके पास अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं, TXT फॉर्मेट, PDF एंड एक्सेल। तो जिस भी फॉर्मेट में आप अगर अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैं आपको दोनों PDF एंड एक्सेल में डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप स्टेटमेंट आज तक की, करंट डेट तक की निकाल रहे हैं तो वो करंट डेट तक की नहीं देगा, एक दिन पहले तक की देगा। जैसे मान लो अगर आज 14 है तो आप 14 तक की नहीं निकाल सकते, आप 13 तक की निकाल सकते हो। तो मैंने 13 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपसे टेक्स्ट जो आपको शो हो रहा है, आपको सिंपली वो टेक्स्ट यहाँ पर नीचे टाइप कर देना है। मैं भी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप वो टेक्स्ट टाइप करें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोड की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। देख सकते हैं आप, डाउनलोड हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब 2-3 मिनट के बाद आपकी ये स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाएगी यहीं पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। आप दोबारा अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स के ऊपर जाओगे, इंक्वायर में ही
नीचे आते हुए जैसे हमने अभी जहाँ से रिक्वेस्ट डाली थी इंक्वायर में गए, अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स के ऊपर आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डाउनलोड। पीडीएफ में हमने कहा था 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की स्टेटमेंट दे दो, तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको अगर एक्सेल में चाहिए तो आपको सेम प्रोसेस करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है, पीरियड सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट में आपको एक्सेल सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर्मेट में जैसे ही आपने एक्सेल सेलेक्ट किया उसके बाद आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको दोबारा एक बार टेक्स्ट जो शो हो रहा है आपको वो टाइप करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी एक्सेल में डाउनलोड स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट भी सबमिट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट डाउनलोड स्टेटमेंट। तो थोड़े टाइम बाद यानी कि 2-3 मिनट के बाद आपकी ये स्टेटमेंट वापस, अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डाउनलोड, उसके बाद आ जाएगा थोड़ी देर के बाद रेडी फॉर डाउनलोड, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। अभी 2-3 मिनट के बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पर, तो 2 मिनट के बाद हम वापस आए हैं यहाँ पर। देखिए दोबारा आपको इंक्वायर के ऊपर जाना है, इंक्वायर के बाद वापस अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पर रेडी फॉर डाउनलोड हो चुका है। तो अब आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखिए एक्सेल और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में हमारी आ चुकी है, जिस भी पीरियड के लिए मैंने डाला था। ये देखिए डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, आपकी एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड किया, पीडीएफ के सामने वाले डाउनलोड के ऊपर, तो ये देखिए आपकी स्टेटमेंट जो है पीडीएफ में डाउनलोड हो चुकी है। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे एचडीएफसी बैंक से हमें अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।